हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च। प्रतिदिन की तरह आज भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गुड़ पड़वा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ गुड़ पड़वा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए, पहले समझते हैं गुड़ पड़वा पर्व होता क्या है। साल का ये मनाया जाता है, साल का नया वर्ष, साल का अप्रैल का नया वर्ष। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो देखिए, नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ऐसे कुछ स्टेट में चैत्र नवमी मनाया जाता है, जिसमें नौ दिन पूजा किया जाता है। वैसे गुड़ पड़वा पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ पड़वा पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है साल के नए दिन के शुभ अवसर पे, साल के नए दिन के शुभ अवसर पे, याद करिएगा। अगला प्रश्न, और ऐसे ही अन्य नाम से बहुत सारे राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, आदित्य बिरला ग्रुप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, याद रखिएगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। देखिए, भारत का पहला निजी क्षेत्र पहले क्या होता था ना कि सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया जाता था, किस प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लॉन्च नहीं किया जाता था। परंतु इस बार जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है वो टाटा एडवांस सिस्टम, इसका क्या नाम है? जो ये सेटेलाइट है, इस सेटेलाइट का क्या नाम है? टी-सेट-A1 सेटेलाइट, याद रखिएगा। इसका वजन कितना है? 50 केजी है, 50 केजी, याद रखिएगा। इसका वजन कितना है? 50 केजी है। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कैडमियम स्पेस सेंटर अमेरिका से लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अमेरिका से लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ये रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है, या भी याद रखिएगा, ये रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इससे पहले जान लेते हैं 16वें वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ। तो 16वें वित्त आयोग का स्थापना 16वें पूछ रहे, तो 31 दिसंबर 2023 को, 31 दिसंबर 2023 को, याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2023 को। ऑप्शन है 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है मनोज पांडा, श्रीनिवास पालिया, मिनेश शाह, राकेश मोहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मनोज पांडा, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? मनोज पांडा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा, इससे पहले इस प्रश्न में जान लेते हैं जो वित्त आयोग होता है, इसमें एक अध्यक्ष, जो वित्त आयोग होता है, जान लेते हैं। इसमें जो वित्त आयोग होता है, इसमें एक अध्यक्ष और एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन बना है? तो ऑप्शन है, देखिए जो एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो भारत द्वारा अधिग्रहित किया गया है वह कौन बना है? तो ऑप्शन है तिनजानिया सितवे बंदरगाह, जेबेल अली बंदरगाह, पोर्ट ऑफ बुसाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सितवे बंदरगाह। क्या होगा? सितवे बंदरगाह, याद रखिएगा। ये दूसरा बंदरगाह है जो भारत द्वारा अधिग्रहित किया गया है। पहला बंदरगाह कहाँ है? ईरान। पहला बंदरगाह ईरान। कमेंट में बताइएगा उस बंदरगाह का नाम क्या है? पहला बंदरगाह जो भारत द्वारा अधिग्रहित किया गया है। हम इतना बता दे रहा हूँ, बंदरगाह ईरान
के क्षेत्र में आता है। जो भारत द्वारा पहला बंदरगाह ऐसा है जो अधिग्रहित किया गया है। तो भारत के ऐसा 2 बंदरगाह मिल गया जो भारत के द्वारा अधिग्रहित किया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा ये भी जान लेते, शीतवे बंदरगाह कहाँ है? शीतवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार। कहाँ है? म्यांमार है। शीतवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार है, याद रखिएगा। जीप नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस देश ने शुरू की है? तो ऑप्शन है जिम्बाब्वे, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, मंगोलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही देखिए, इससे पहले सुन, जीप नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा, तो कौन सा? जिम्बाब्वे देश शुरू किया है, जिम्बाब्वे देश। तो यहाँ का मतलब जो मुद्रा है, करेंसी है, उसकी कमी के कारण जीप नामक गोल्ड का शुरुआत किया गया। जीप नामक गोल्ड का शुरुआत किया गया, याद रखिएगा। मुद्रा के कमी के कारण जीप नामक गोल्ड का शुरुआत किया गया। यहाँ का मुद्रा अमेरिकी डॉलर और अदर करेंसी भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने? मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन है सुमित नागल, सोमदेव देवबर्मन, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुमित नागल। इसका सही आंसर क्या होगा? सुमित नागल। याद रखें, जो मोंटे कार्लो मास्टर्स का आयोजन किया जाता है, ये फ्रांस में किया जाता है। ड्रॉ मैच का आयोजन किया जाता है। देखिए मैच है ड्रॉ मैच, मुख्य ड्रॉ मैच, ये कहाँ किया जाता है? फ्रांस के मार्टे कार्लो मास्टर्स में आयोजन किया जाता है। इसमें देखिए भारत के अब तक 3 नाम इसमें अब तक भारत का अब तक 3 व्यक्ति इसमें गए हैं। भारत के अब तक 3 व्यक्ति इसमें गए हैं, एक 1977, 1982 और वर्तमान में, जिनमें से फाइनल पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें फाइनल पहली भारतीय जीता है सुमित नागल। पहला भारतीय सुमित नागल जीता है। मार्टे कार्लो मास्टर्स में टेनिस प्लेयर है जो फाइनल जीता है, याद रखिएगा, खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना को किस देश में निर्मित 24 ईगला एस मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिली गई है? तो ऑप्शन है अमेरिका, रूस, इटली, जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूस। तो देखिए रूस से जो ये क्या है, रूस से 24 ईगला एस मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रूस भारत को दिया है, याद रखिएगा। इसका क्या है, इसका कार्य क्या है? तो ये विमानों को क्रैश करने में ये कामयाब है, उपयोगी है। ये कंधे पर रखकर चलाने जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? 10 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? 10 अप्रैल। क्रिश्चियन फेडरिक के जन्म दिवस पे ये होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। जो होम्योपैथी के पिता कहा जाता है क्रिश्चियन फेडरिक को, उनके जन्म दिवस पे 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जॉन टीनिस वुड का संबंध किस देश से, जो वर्तमान में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं? जॉन टीनिस वुड का संबंध किस देश से है जो वर्तमान में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए? तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। याद रखिएगा, इंग्लैंड के जॉन टीनिस वुड है जी, जो अब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। इनका अभी एज हो रहा है 111 वर्ष, लमसम में 200 के आसपास दिन कुछ हो रहा है। 111 वर्ष 200 दिन। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अब तक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ये तो बता रहा है मतलब अभी जीवित हैं,
वो उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अभी 111 वर्ष 200 लमसम में दिन है, 200 कुछ होगा या कम होगा, देख लीजिएगा आप लोग। 111 वर्ष ये याद है। तो देखिए 111 वर्ष लगभग में 200 दिन। ये आप लोग बताइएगा कि सबसे अभी तक का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कितने साल के हैं और क्या नाम है, कितने साल के रह चुके हैं और क्या नाम है, चाहे किस देश के हैं। चलिए आप नाम बता दीजिएगा किस देश के, हम बता देते हैं। 117 साल का अभी तक का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 117 साल, 117 साल याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न से पहले आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है। इसलिए आप लोग के लिए प्रतिदिन और अच्छा कंटेंट खोजने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट हमें सपोर्ट करते हैं तो हम उनके लिए कुछ और बेहतर करें। प्रतिदिन ऐसे ही बेहतर करते रहेंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि प्रतिदिन सुबह में इसी समय के लगभग में आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लाया जाता है। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न है भारत, ये पेंसिल क्यों नहीं काम कर रहा है। आज का लास्ट प्रश्न है, चलिए बिना पेंसिल का, भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल का आयात किस देश ने किया है। भारत को 10वां नंबर प्रश्न है, देखिएगा। भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल का आयात किसने किया है। ऑप्शन है मंगोलिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया। याद रखिएगा मंगोलिया, चीन, जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चीन। जो रूस का क्रूड ऑयल है उसमें सबसे ज़्यादा आयात भारत करता था, परंतु इस बार सबसे ज़्यादा आयात चीन किया है। लमसम में 2 मिलियन के समथिंग कुछ आयात किया है, और 1.5 मिलियन के समथिंग। और दूसरे नंबर पे कौन है, भारत। याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।